अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, पत्तों की वाला वाक़या पेश आया 2-3 दिन पहले सऊदी हाल में। एक पापड़ वाला पापड़ फरोख्त कर रहा था, बारातियों के साथ लड़ाई होती है और इस तरह जो है उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन डेथ तो जाना तो इस दुनिया से सब ने है, लेकिन जिस तरह उसकी डेथ हुई, जिस बेहिसी का मुजाहरा मुआशरे ने किया, हमने किया, हम जैसे ही वो लोग थे जो हॉल में बैठे खाना खा रहे थे, तो उस पर जो है एक्शन लिया गया और पुलिस जो है उस पर जागी। पाकिस्तानी अवाम इस पर बहुत शदीद गुस्सा हुई। कुछ चंद लोग थे जिन्होंने ऐसा सलूक किया, लेकिन ज़्यादातर लोग उन लोगों को गालियाँ ही दे रहे हैं। उन लोगों को यही कह रहे हैं कि कैसे वो इंसान थे, किस तरह वो खाना खा सकते थे लाश के पड़े हुए। और वो बेचारे की जब डेथ हुई है तो उस पर कपड़ा भी जो दिया गया वो टेबल का उठा के, जो हॉल की टेबल का वाइट कपड़ा होता है वो उसके ऊपर डाल दिया गया। और फिर जो है रेस्क्यू आई और पुलिस आई, उन्होंने वहाँ से उस लाश को उठाया, उसकी तफ्तीश की गई, उसका पोस्टमार्टम किया गया। तो पुलिस का इस टाइम ये मौक़िफ़ आया है कि हम जो है अशरफ, उसका नाम था पापड़ वाले का, हम खुद उस केस में मदई हैं। अशरफ के साथ इंसाफ होगा। 12 लोग हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं, मज़ीद जो है गिरफ़्तारियाँ जारी। तो वो क्या कहते हैं, ज़रा उनका बयान सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी। रात वाले वाक़या बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बीइंग ए मुस्लिम मुआशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक पापड़ या कारोबार करने वाला लड़का था जो शादी में शामिल होने के लिए गया या किसी भी सूरत में गया, तो वहाँ पे उसकी डेड बॉडी में मिली। मैंने फौरी जाके 1122 ने मुझे मैसेज किया, मैं फौरी पहुँचा, मैंने जाकर उसे रेस्क्यू किया। RPO साहब मिर्ज़ा फ़रहान बेग साहब की तरफ से और DPO शेब अशरफ की तरफ से हमने टीमें तश्कील दी, जो रात देर तक हमने 11 का संबंध 13 मुलज़मान गिरफ़्तार का जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीश को मैट पर किया जाएगा। मुलज़मान हमारे ज़ेर तफ्तीश हैं, शामिल तफ्तीश है। इंशाअल्लाह ताला मुलज़मान को के साथ और जिनका बंदा मर्डर हुआ इंसाफ किया जाएगा। तो नाज़रीन, पुलिस का बयान सुना। तो दूसरी जानिब अगर फैमिली की बात की जाए, घर वालों की बात की जाए, तो जो उसके घर में है वो शादीशुदा नहीं था, उसकी शादी नहीं हुई थी। उसने जो है अपनी ज़िंदगी सारी अपने बहन भाइयों के लिए वक्फ़ कर दी, कमाया सारी ज़िंदगी और बहनों की शादियाँ की। तो यूँ जो है वो अपने घर का एक जो है कुर्बानी देने वाला इंसान था कि अपनी ज़िंदगी उसने ऐसे ही बहन भाइयों के नाम कर दी। तो बच्चे उसके नहीं हैं, ज़ाहिर शादी नहीं हुई। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था। तो अब जो है उसकी बहनों का क्या हाल है? बहनें पुरसाने हाल हैं, बहनें रो रही हैं भाई के लिए। तो बहनों ने भी एक पैगाम जारी किया है भाई के नाम। मैं उस ਠਾਣ ਦੀ ਭੈਣ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਭਰਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਚ ਪਾਪੜ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਡਲਾਂ ਚ ਤੇ ਸੀਨਾ ਦੇ ਕਲਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਠੁੱਡੇ ਨਾਲਾਂ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਨੇ ਚ ਮਾਰਦਾ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਸਵਾਲੂ। ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਮਗਰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ। तो बहनों के बाद भाई का भी बयान सामने आया है, जो पापड़ वाले यानी अशरफ साहिब के बड़े भाई हैं। उनके साथ वो रहते थे। उनके बड़े भाई का ये कहना है, पुलिस ने तो ये बयान दिया, लेकिन उनके भाई का थोड़ा सा पुलिस से शिकवा भी है कि पुलिस कहीं ना कहीं हमसे ताउन नहीं कर रही। एक दफ़ा ये भी बयान आया था पुलिस का कि पोस्टमार्टम किया गया है, उसकी जो है मार कुटाई से तशद्दुद की वजह से डेथ नहीं हुई, बल्कि उसकी डेथ जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई। लेकिन उसके भाई का कहना है कि हमें पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि अंदर ब्लड गिरा है जिसकी वजह से डेथ हुई है, लेकिन ये बात अब ये नहीं बता रहे। तो भाई क्या कहते हैं, ज़रा वो भी सुनिएगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ, ਇਹਨੂੰ ਨਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਾਤੀ ਮੁਜਰਮ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਫਸੀਸ਼ੀ ਹੈ। तो नाज़रीन, ये वो तमाम बयानात थे जो पुलिस के थे, घर वालों के थे, वो क्या मौक़िफ़ था और इलाके के लोगों का भी यही मौक़िफ़ था। क्योंकि ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था पापड़ वाले पे कि वो चोरी कर रहा था, शायद वो जेब कतर था। लेकिन इलाके के लोगों ने उसकी गवाही दी है कि वो ऐसा शख्स नहीं था। वो बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती शख्स था। हम उसको इतने सालों से जानते हैं, हमारे साथ रहता है। कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि अशरफ ने जो है अपनी मेहनत ना की हो और ऐसे पैसे चुराने की कोशिश की हो। तो ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है।
اور جو ہے اشرف کو انصاف ملنا چاہیے جو اس کی لاش کے ساتھ ہوا. تو ناظرین انشاءاللہ جو ہے اشرف کے ساتھ انصاف ہوگا. جن لوگوں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے وہ یقیناً سزا کے مستحق ہیں اور ملنی بھی چاہیے. اگر سزا نہ ملی تو شاید معاشرتی طور پر ہم اور گرتے جائیں. جو جس پستی میں گر چکے ہیں وہاں سے اٹھنا تو شاید ناممکن ہے. شاید کہیں نہ کہیں اس رویے سے بہتری آ سکے اگر پولیس جو ہے ان کو سخت سزائیں, کیونکہ شادی حال بھی سیل کر دیا گیا ہے. لیکن اشرف نے شادی تو نہیں کی, بچے تو نہیں ہیں اس کی اولاد تو نہیں ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے. لیکن اشرف کی جس طرح موت ہوئی ہے معاشرے نے بے حسی جہاں کی ہے وہیں لیکن بہت پاکستان کا معاشرہ, پاکستانی لوگ, پاکستانی عوام سوشل میڈیا پر بہت سارے بچے, وہ اشرف کے بچے تو نہیں ہیں لیکن میرا خیال ہے اپنے بچوں سے بھی زیادہ اشرف کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اس کا جو ہے اگلا جہان اچھا کرے, اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو جانا تو اس دنیا سے سب نے ہے لیکن اشرف کی موت ایک ہمیں سبق بھی دے گئی ہے اور آئندہ کے لیے ہمیں چکنا کر گئی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اور معاشرتی طور پر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو اس موت نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ہم واقعی اصل میں انسان ہیں یا پھر چلتی پھرتی لاشیں ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.